हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप शोल्डर प्लीट को ब्लाउज़ के साथ पिन से कैसे सिक्योर कर सकते हो बिना चुभाए, क्योंकि सेफ्टी पिन अक्सर यूज़ करने पर हाथों में चुभ जाती है। तो कुछ टिप्स मैं बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं और प्लीट्स को कैसे सेट करना है वो भी बताऊँगी। साथ में इस वीडियो में मैंने कुछ आपको ज्वेलरीज दिखाई हैं जिसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये अमेज़ॉन से ख़रीदी हुई हैं, आप चाहे वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैं छोटी-छोटी प्लेट्स बना रही हूँ। जब मैं लेट हो रही होती हूँ या फिर मेरे को जब जल्दी-जल्दी साड़ी पहननी होती है तो मैं इसी तरीके से प्लेट्स बनाती हूँ और यहाँ प्लेट्स तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको फर्स्ट ज्वेलरी दिखा रही हूँ। ये एक्चुअली एक नेक पीस है, नेकलेस है जिस पे स्टोन का वर्क हो रखा है और इसके जो इयररिंग्स हैं ये भी आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं। बहुत लाइट वेटेड ज्वेलरी है जिसे आप घर के फंक्शन में पहन सकते हैं। अब मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो प्लीट्स हैं वो सारी अरेंज हो चुकी हैं। अब फ्रंट की तरफ से जितनी भी प्लीट्स हैं उन्हें हम सेट करना शुरू करेंगे। जब भी आप प्लीट्स को सेट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो फर्स्ट प्लीट होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए और जो नीचे की प्लीट्स हैं जितनी भी वो सब पीछे की तरफ होनी चाहिए ताकि एकदम क्लीन सा लुक आए। तो सारी प्लीट्स सेट हो चुकी हैं। फ्रंट की तरफ से जितनी भी प्लीट्स जा रही हैं उन्हें हम अच्छे से अरेंज करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट प्लीट है वो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है और यहाँ पे बाकी की जितनी भी प्लीट्स हैं वो छोटी हैं। तो जब भी आप प्लीट सेट करें तो ज़रूरी नहीं है कि सारी प्लीट्स एकदम इक्वल होनी चाहिए, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग सारी प्लीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जो नीचे की प्लीट है वो बार बार ऊपर की तरफ आ रही है, तो इन्हें हमें छुपाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एक करके जो ऊपर की जो प्लीट है उसके नीचे सारी प्लीट्स को हम सेट करेंगे और तभी जाके सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। अब यहाँ पर मैं आपको सेकंड ज्वेलरी दिखा दूँ। ये एक बैंगल है, बहुत ही प्यारा सा ये बैंगल है और इसका साइज़ जो है 2-6 का साइज़ है। हाथों में पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है एंड इसे आप किसी भी चूड़ी के साथ पेयर अप कर सकते हैं। सेफ्टी पिन लगाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्लाउज़ का जो स्टिच होता है शोल्डर पे जो आता है उसके आगे या स्टिच के ऊपर नहीं सेफ्टी पिन लगाना है बल्कि पीछे की तरफ सेफ्टी पिन लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं कि अगर आगे की तरफ सेफ्टी पिन लगा देते हैं या स्टिच के ऊपर जो स्टिचिंग हो रखी है उसके ऊपर सेफ्टी पिन लगा देते हैं तो आपको किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो मैं दिखा देती हूँ। पल्ला आपका बार बार ऐसे आगे की तरफ गिरेगा। आपने कईयों को देखा भी होगा, बार बार इसी तरीके से पल्ला दिखाई देता है जो कि बिल्कुल गंदा लुक आता है। तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं सेफ्टी पिन लगाते समय तो आपका जो पल्ला है, प्लीट्स हैं वो अच्छे से सेट भी हो जाएंगे और बहुत ही प्यारा लुक आएगा। अब मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट ज्वेलरी दिखा रही हूँ जो कि एक ब्रेसलेट है, ठीक है। आप इसे सिंगल भी पहन सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से लुक आता है। साथ में ये रिंग है जो कि एक पार्टी वेयर रिंग है जो कि हाथों में पहनने के बाद देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यस, ये आपको अब मैं आगे बताती हूँ कि सेफ्टी पिन लगाते टाइम पर आपको क्या ध्यान रखना है। जब आप सेफ्टी पिन लगा रहे हो तो अपनी पॉइंट फिंगर को इस तरीके से जहाँ प्लेस करनी है सेफ्टी पिन को वहाँ पे रख लें और ऐसे ट्विस्ट कर दें। प्लीट्स के साथ ब्लाउज़ को ऐसे ट्विस्ट कर देंगे और लेंगे सेफ्टी पिन और फिर सेफ्टी पिन को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो पॉइंट फिंगर है वहाँ पर सेफ्टी पिन जब इंसर्ट हो रही होती है तो महसूस हो जाता है, चुभती नहीं है, महसूस हो जाता है। आपको तुरंत अपना पॉइंट फिंगर साइड कर लेना है और कुछ इस तरीके से जो सेफ्टी पिन है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। इसी तरीके का आपको ध्यान रखना है। इस टिप का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से बिना किसी के हेल्प के सेफ्टी पिन लगा लेंगे एंड दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। अब ऐसे पॉइंट फिंगर से सेफ्टी पिन को दोबारा ट्विस्ट करना है और फिर इंसर्ट कर लेना है प्रेस करते हुए। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाएगी और सिंपली बंद कर लेना है। बहुत ही इजी तरीका है और इस तरीके से आपको बिना किसी की हेल्प के आप सेफ्टी पिन लगा पाएंगे। लास्ट ज्वेलरी मैं दिखाना चाहूँगी, ये एक एकदम लाइट वेटेड
नेक पीस हैं, ठीक है। इसकी जो इयरिंग्स है वो भी बहुत ही लाइट वेट हैं, बहुत प्यारे से हैं। तो अगर घर में हल्दी हो या कोई भी रस्म हो, आप उसमें इसे पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। अब इसके बाद मैं आपको फ्रंट की तरफ से जो प्लीट्स जा रही हैं उन्हें कैसे अलाइन करना है वो बता दूं। देखिए, जितनी भी प्लीट्स जा रही हैं, वन बाय वन जितनी भी प्लीट्स जा रही हैं, उन्हें हम ऐसे करके एक-एक करके अरेंज करेंगे, ठीक है ना? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर की जो प्लीट है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए और नीचे की जितनी भी प्लीट है वो ऊपर वाली प्लीट के एकदम नीचे होनी चाहिए। लास्ट वाली प्लीट को हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का-सा छोटा-सा ट्विस्ट लेंगे और फिर उसके बाद सारी प्लीट्स को उसके ऊपर रख के और फिर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे। जब आप सेफ्टी पिन से सिक्योर कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी अगर साड़ी सी थ्रू है तो ब्लाउज़ के अंदर से सेफ्टी पिन लगाना है फर्स्ट पल्ले को हटा के, और अगर सी थ्रू नहीं है यानी आर पार नहीं दिखाई देती है तो इस तरीके से पल्ले को हटा के आप सेफ्टी पिन ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी जो साड़ी है वो सी थ्रू है यानी आर पार दिखाई देती है, तो इसीलिए मैं ब्लाउज़ के अंदर से ही सेफ्टी पिन लगाऊंगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर की तरफ सेफ्टी पिन लगाया था। सो आई होप आपको ये जितने भी टिप्स थे वो अच्छे से समझ आ गए हों और आप भी इसी तरीके से अगली बार सेफ्टी पिन लगा पाएंगे और अपनी जो साड़ी की प्लीट्स हैं उसे सेट कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके लिए जितनी भी मैं वीडियो लाऊं वो हेल्पफुल साबित हो सके। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।